नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो प्यार और ब्लेसिंग आप मेरी तरफ भेज रहे हो उसे 1000 टाइम मल्टीपल करके आपके जीवन में मैं भेज रही हूँ। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के लिए मैं रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, ज़िंदगी कभी-कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहाँ पर सब कुछ धुंधला-सा लगता है। हमारे आसपास के लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं और हमें बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आता है कि आगे क्या होगा। और आज के इस टैरो रीडिंग में आप जानेंगे कि आपके साथ कौन-सी डिवाइन शक्ति खड़ी है। ऐसा कौन-सा बदलाव है जो आपके जीवन में सब कुछ बदल देगा। और यह जो रूपांतरण है, इसको देख के लोगों की आत्मा तक काँप जाएगी। ये कैसा बदलाव होगा आपके जीवन में। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आप इस दुनिया में सबसे अलग हैं और इस दुनिया में आपका कोई मकसद है, तो यह रीडिंग आपके लिए है। आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। और यह एक जनरल रीडिंग रहेगी और एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे यह आपसे रेजोनेट करेगी या इसमें आपको कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, है ना। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि ये सिर्फ 1 मंथ के लिए वैलिड है या 2 मंथ के लिए वैलिड है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या एनर्जी निकल कर आती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या संदेश है, क्या मैसेज है, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी लाइफ में। सबसे पहला कार्ड आपके लिए हैंडमैन, 4 ऑफ पेंटाकल, हायरोफेंट, ओके, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आ रहा है हैंगमैन। हैंगमैन यहाँ पे दिखा रहा है कि शायद अभी आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, खुद को काफ़ी रुका हुआ सा महसूस कर रहे हो हालातों में, परिस्थितियों में। लेकिन यहाँ पे आप इस बात को जान लीजिए कि अभी आप रुके नहीं हैं, बल्कि आप बदल रहे हैं। अंदर से आपके अंदर बदलाव हो रहे हैं। तो आप खुद को स्टक मत महसूस कीजिए। ये जो सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़े बदलाव लेके आ रही है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है कि अब आपने खुद को थाम लिया है ताकि आप सब कुछ साफ साफ देख सको। क्योंकि यहाँ पे देखिए, हैंगमैन एक अलग ही तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, जिसमें आप देखेंगे कि ये व्यक्ति उल्टा लटक के भी जैसे सब कुछ क्लियरिटी से या फिर अपने जीवन को एक अलग नजरिए से देख रहा है। जैसे आपका नजरिया यहाँ बदल रहा है, अपनी सिचुएशन को देखने का, लोगों को देखने का। जो लोग अब तक आपको शायद बेवकूफ़ समझते थे, वो कहीं न कहीं अब आपकी रणनीति पे चौंक रहे हैं, आपके आइडियाज़ जैसे उनको बहुत ज़्यादा चौंका रहे हैं, है ना? इस समय हो सकता है कि आपने अपनी एक उच्च स्तर की समझ हासिल कर ली हो, क्योंकि यहाँ हैंगमैन है, यानी आपका सब कुछ देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल चुका है, एक अलग ही समझ आपके अंदर आ चुकी है। और अब चीज़ें शायद वैसी नहीं रहने वाली है जैसे पहले थी। अब कहीं न कहीं आप हर सिचुएशन से ऊपर उठने वाले हो। और अभी जो आपकी चुप्पी है, ये शायद आगे जाके आपकी बड़ी आवाज़ बने। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड कहीं न कहीं ये भी शो कर रहा है जैसे अब आपका टाइम बदल रहा है। आप जो सोच रहे हो ना, वो आपके जीवन में हकीकत बनेगा, क्योंकि अब आपने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला है या आप अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि लाइफ जैसे चल रही थी, जैसे आप परेशानियों को हैंडल कर रहे थे वैसे ही कर रहे हो, नहीं। अब आप जैसे उनको देखने का नज़रिया बदल रहे हो। अब जैसे आप एक क्लियर पॉइंट को पकड़ रहे हो, है ना? तो यह कहीं न कहीं ये जो कार्ड है ना, आध्यात्मिक जागृति का भी प्रतीक माना गया है। तो यहाँ कई लोगों की जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है।
है ना। अब तक शायद जो जिंदगी आपको उल्टा दिख रही थी वो सही मायने में देखे तो एक सही रास्ता थी आपके लिए। तो यहाँ हैंगमैन का कार्ड आपके लिए एक तरह से अवेकनिंग का कार्य कर रहा है, जिससे आपकी अवेकनिंग हो रही है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए है फोर ऑफ पेंटाकल का कार्ड। देखिए दोस्तों, अभी तक जो आपने कमाया है, जो कुछ आपने हासिल किया है, उसे बचाने में ही मुझे लगता है आपकी ताकत रही है। लेकिन अब जो है समय आ चुका है थोड़ा और खुलने का, खुद पर भरोसा करके। अब आपको मुझे लगता है डरने की नहीं बल्कि अपना विस्तार करने की जरूरत है। हो सकता है अब हर तरह से अब तक आप सेविंग करते आए, लेकिन अब आपको खुद का विस्तार करना है। यहाँ पे जैसे फोर ऑफ पेंटाकल का कार्ड दिखा रहा है, जैसे अगर कोई फियर आपको कंट्रोल कर रहा है या कुछ चीजों को आपने बहुत बुरी तरीके से जकड़ रखा है, तो आपको जैसे यूनिवर्स बोल रहा है कि अब अपने डर को छोड़ना है, फियर को छोड़ना है। आपको अपनी पहचान और पैसे दोनों ही मिलेंगे, लेकिन आपको खुल के जीना है, डर कर नहीं। आपके पास वो सब कुछ है जो शायद बाकी लोग मांगते हो, उन्हें नहीं मिला हो। अब यह सब दुनिया को दिखाने की बारी है, छुपाने की नहीं। यहाँ आपको खुद की कीमत को समझना पड़ेगा दोस्तों, और अपनी कीमत आप खुद भी समझे और लोगों को भी समझाएं। जब तक कि आप अपनी कीमत खुद नहीं समझेंगे, लोग उसको कोई मायने नहीं रखेंगे। तो अब समय आ गया है अपनी कीमत समझाने का, और जो अब तक आपने थाम रखा था वही अब आपको आगे तक ले जाएगा, वही आपको ऊपर उठाएगा। नेक्स्ट यहाँ जो एनर्जी आ रही है आपके लिए हायरोफेंट। तो हायरोफेंट यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक मास्टर या गुरु की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कई लोग जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, शायद टैरो रीडर, हीलर, मोटिवेटर, या शायद आप ऐसे मुकाम पर हो जहाँ पर लोग अब आपसे सीखना चाहते हैं। आपकी जो अब तक की संघर्षपूर्ण यात्रा रही है वह अब दूसरों के लिए गाइड बन रही है। जैसे आप उसके बेस पे दूसरों को भी गाइड कर रहे हो। अब आप दिव्य ज्ञान से जुड़ रहे हो। यहाँ जैसे आपके अंदर एक आवाज है जो शायद अब गूंजने वाली है लोगों के अंदर, और जो अब तक शायद आपने सहा हो वो दूसरे लोगों की भी ताकत बनेगा, यानी आप दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे। यहाँ पे देखिए हायरोफिन का कार्ड है, तो मुझे एक एनर्जी ये भी मिल रही है कि कोई गुरु या फिर कोई दिव्य शक्ति अभी आपके साथ है। और दोस्तों, जो अब तक आपने सीखा है, कोई लर्निंग हो सकती है, वह अब दूसरों को रोशन करेगा या दूसरों के पथ प्रदर्शक का काम करेगा, दूसरे लोगों को रास्ता दिखाएगा। आपकी जर्नी कुछ ऐसी हो सकती है जिससे आपने ऐसा कुछ लर्न किया हो। यहाँ पे आपके अंदर जैसे बहुत परिपक्वता भी आ गई है। हायरोफेंट का कार्ड आपकी आत्मा की परिपक्वता, मैच्योरिटी को दिखाती है। और अब जो है आप मास्टर बनने की राह पे चल पड़े हो। यहाँ पे मुझे लगता है कई लोग शायद रेकी मास्टर भी हो सकते हैं या बहुत ही अच्छे टैरो रीडर भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन है, अपने मन में किसी भी प्रकार का सवाल है, तो यहाँ जो ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका हर सवाल का जवाब जो है आपके भीतर ही छुपा है। बस आपको उसे खोजने भर की ज़रूरत है। आपकी हर परेशानी का आंसर आपको खुद के भीतर से मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। यहाँ आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है बहुत जल्दी। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये बोल रहा है मेक अ विश, पूरी होगी। बस जो भी अपनी इच्छा है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जाहिर कीजिए, वो पूरी होगी। आप अभी तक जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, एफर्ट लगा रहे थे, वो अब पूरी होने वाली है, वो आपको मिलने वाला है। ऐसी कोई ख्वाहिश आपकी हो सकती है। और ये जो कार्ड है ना कहीं सेटिस्फेक्शन, लव और हैप्पीनेस से भरा हुआ है, जो कि मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे लगता है कोई कुछ दिल से चाह रहा है, जैसे आपकी कोई एक ऐसी इच्छा जो आप दिल से चाहते हो कि वो पूरी हो जाए, और वही चीज जैसे आपकी तरफ आ रही है।
और यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव भी नज़र आ रहा है, जैसे कि वो चीज़ आपको भीतर से चमका रही है, भीतर से जैसे आपको रोशन कर रही है। और देखिए अभी आपने अपने जीवन में जो भी मुकाम पाया है, जो कुछ हासिल किया है, यह आपने अकेले प्राप्त किया है और इसकी एक खुशी भी आपके अंदर है। और कहीं न कहीं देखिए आगे जाके यहाँ लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि आपने जो ये चीज़ हासिल की है, जो ये मुकाम हासिल किया, ये सब कैसे कर लिया, है ना? तो यहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन रहे हो और कहीं न कहीं सेलिब्रेशन का समय आपकी तरफ आ रहा है, यूनिवर्स भी कहीं न कहीं आपके साथ है। नेक्स्ट यहाँ जो एनर्जी आ रही है 10 ऑफ वांड्स की, तो देखिए यहाँ पे जो बहुत समय तक की जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, मतलब शायद आप बहुत कुछ सँभालते आए हो अकेले ही, बहुत कुछ बर्डन आपने अकेले ही झेला है अपने जीवन में, लेकिन अब ये समय आ गया है कि ये बर्डन उतारे आप, या यह भार उतारने का समय अब आ चुका है। आप बहुत थक चुके हो भार ढोते-ढोते, अब आपको राहत चाहिए, अब आपको रेस्ट चाहिए। माना कि आप में वो ताकत है, आप में वो क्षमता है कि आप सबके दुःख अपने अंदर झेल के चलें, सबकी ज़िम्मेदारियाँ उठाते हुए चलें। लेकिन आप कोई सुपरमैन नहीं हैं, आपको भी रेस्ट चाहिए, आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को आराम चाहिए। आपने अब तक बहुत से लोगों की ज़िम्मेदारियाँ निभा ली हैं, लेकिन दोस्तों अब समय है खुद के लिए जीने का, बहुत जी लिए आप दूसरे लोगों के लिए, है ना? और यहाँ जो है मुझे ये भी बदलाव दिख रहा है कि अब कहीं न कहीं जो भार आप ढो रहे थे, अब ये दौर खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर आपको सहयोग मिलने जा रहा है। और दोस्तों इसके साथ ही आपके लिए एक यूनिवर्स का आप मैसेज समझ सकते हो, चेतावनी भी समझ सकते हो कि आपको देखिए लोगों की जो लोगों को ना भी बोलना चाहिए। यहाँ होता है ना कि जैसे आप सबका भार अपने सर ले लेते हो, किसी को ना नहीं बोल पाते हो, तो आपको अभी ना बोलना भी सीखना चाहिए कि जहाँ आपको लगता है कि कोई चीज़ आप उसको नहीं हैंडल कर सकते हो या आप पे जैसे बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, तो फिर आप मना कर दीजिए उसको। और यहाँ पे जैसे देखिए अब तक आपने जो भी मेहनत की है, वो अभी बेकार नहीं जाएगी, इसका बहुत बड़ा परिणाम आपको मिलेगा। और ये जो अभी सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है, ये आप समझ लीजिए कि ये आखिरी पड़ाव है आपका। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके जीवन में उजाला है। आप देख सकते हैं जैसे ये पर्सन बस अब अपने घर पहुँचने वाला है और यही चीज़ आपके लिए भी है कि बस थोड़ा और उसके बाद आप और आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी है। आप अपनी समस्त ज़िम्मेदारियों से या जो बर्डन आप उठा रहे हो उससे मुक्त हो रहे हैं। यहाँ स्टार की एनर्जी आ रही है, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट। बॉटम की एनर्जी आप देख सकते हो, 3 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी पेन आपको मिला है अब तक अपने जीवन में, लेकिन अब इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ने का समय है। अभी आप जो है ना स्टार की एनर्जी में हैं, आप यूनिवर्स के फ़ोकस में हैं। अब आपके हर टूटे हुए हिस्से को जैसे जोड़ा जा रहा है, आपको हीलिंग मिल रही है। अब तक की सिचुएशन में क्योंकि बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ सोर्स से आपका पूरा सिचुएशन ने आपको अंदर से तोड़ के रख दिया था, लेकिन अब आपको हीलिंग मिलने वाली है। और स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं चमत्कारी बदलाव का संकेत दिखा रहा है कि आपके जीवन में कुछ बड़े मिरेकल्स होने वाले हैं। आपकी जो होप अब तक जिंदा थी वो अब चमकने वाली है। एक होप, उम्मीद जो आपने नहीं खोई हर सिचुएशन में। यहाँ जैसे आप हर तरह के डर पे, हर तरह के अंधेरे पे आपकी जीत होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने फ्यूचर के, अच्छे फ्यूचर के सपने देख रहे हो, आप उसे जिएंगे भी। और यहाँ पे देखिए अभी जो है ना आपके अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ बहुत डिवाइन एनर्जी आपकी हो चुकी है। जैसे आपकी उपस्थिति भी लोगों को डिवाइन प्रेजेंस का एहसास दिलाती है।
और ये आप वो स्टार हो ना जिससे लोग प्रेरणा लेंगे, लोगों की प्रेरणा का विषय आप बनेंगे, आपका नाम चमकेगा, लोगों में जैसे आपकी चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ स्टार का कार्ड आपके लिए। नेक्स्ट जो है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए अभी जो सिचुएशन है आपके जीवन में, ऐसी कोई परिस्थिति जिसमें आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, वो सच नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपका डर है। आप जैसे खुद के मन में या खुद के थॉट्स में कैद हो चुके हैं, और अभी ये जो समय है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो रहा है, ये समय है इन सारे भ्रम को तोड़ना और उससे निकलने का। आप जितना सोच रहे हो ना दोस्तों, उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो। आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी हर सिचुएशन को बदल सकते हो, और ये हो सकता है। और साथ ही यहाँ पे क्योंकि स्टार के बाद 8 ऑफ सोर्स आ रहा है, तो जो ये आंखों पे आपकी पट्टी बंधी हुई है, ये मुझे लगता है अब खुद ब खुद हटने वाली है। अब तक शायद लोग आपको बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें झूठ थी, क्योंकि अभी आपने अपनी पावर दिखाई ही नहीं है लोगों को। यहाँ पे जैसे अब आप हर प्रकार के मानसिक बंधन से, एक जो मेंटल ट्रैप है, इससे खुद को आजाद करेंगे। यहाँ पे कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति अब आपको रोक नहीं सकती है। और साथ ही यहाँ पे यूनिवर्स का जो संदेश आपके लिए आ रहा है कि अब आपको आगे बढ़ना है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, और किसी भी ट्रैप में खुद को बंधा हुआ महसूस नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है। और यहाँ जैसे अब आपका निर्णय भी आपका होगा, और यह आपके जीवन को बदलेगा भी। नेक्स्ट यहाँ जो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। और कहीं ना कहीं अब आप अपने दिल की सच्चाई को भी महसूस कर पा रहे हो। आपके अंदर एक भावनात्मक शक्ति है, एक इमोशन वाली पावर है आपके अंदर। यहाँ पे देखिए आपके अंदर हो सकता है कि कप्स, जो कि भावनात्मक गहराई को दर्शाता है, ये एनर्जी आपके अंदर बहुत ज्यादा हो। और शायद आपकी जो ये संवेदनशीलता है, इसको लोग आपकी कमजोरी समझे हो, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये जो आपकी भावनात्मक या संवेदनशीलता जो आपके अंदर है ना, यही अब लोगों का सहारा बनेगी। क्योंकि आप में वो क्वालिटी हो सकती है कि आप किसी के दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और जब आप इस दर्द को समझेंगे, और जो आपने अपनी लाइफ से सीखा है, उसके आधार पे जब आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा देंगे, तो आप किसी के जीने का सहारा बनेंगे। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, और यहाँ इंट्यूशन पावर अब सबको चौंका देने वाली है। कुछ ऐसा यहाँ होने वाला है। कई लोगों के लिए थर्ड आई चक्र अवेकनिंग दिख रही है, या फिर जैसे कुछ विजन्स आपको दिखना शुरू हो जाए, कुछ ऐसे थॉट्स आए और समझ में आए कि वो सच होना शुरू हो गए हैं। और आपके शब्द जैसे किसी के लिए दवा का असर करेंगे। जब आप किसी से बात करेंगे, बोलेंगे, अगर कोई दर्द से भरा हुआ इंसान आपके सामने है और आप उसे सांत्वना दे रहे हो ना, तो जैसे वो दवा का असर करेगी उन लोगों पे, क्योंकि आप उसके पेन को समझ पा रहे हैं। आप एक हीलर हो सकते हैं, और यहाँ पे खुद भी हील हो रहे हैं और लोगों को भी हील करेंगे, क्योंकि आप पे वो पावर है। और अब आप रिश्तों को भी एक नए सिरे से देख रहे हो। यहाँ पे देखिए ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई आपकी भावनाओं की गहराई को भी समझ रहा हो। आपके अंदर जैसे मदरली एनर्जी है, जैसे किस तरह से एक माँ अपने बच्चे को समझती है, वैसे ही आपके अंदर एनर्जी है, जैसे आप हर दर्द को, हर पेन को जैसे अपने करीब लेके समझ सकते हो आपके अंदर। और ये कहीं ना कहीं आपका एक पावर पॉइंट या प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यह क्वालिटी एक हीलर के अंदर होती है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए जो एनर्जी है, टू ऑफ वांड्स की। यहाँ पे टू ऑफ वांड्स दिखाता है कि आपके सामने शायद कोई दो रास्ते हो सकते हैं, यहाँ पे यहाँ दो राह पे खड़े हो, लेकिन यहाँ पे जो दो रास्ते आपके सामने हैं, दोनों ही रास्ते आपकी सफलता की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी सोच अब बहुत ज्यादा ऊंची हो चुकी है। यहाँ देखिए आप अपने पास्ट से निकले हैं, लेकिन अब आपकी नजरें अपने भविष्य की तरफ टिकी हुई हैं।
अब शायद आप कोई योजना बना रहे हो, कोई प्लानिंग आपकी हो सकती है अपने फ्यूचर को लेके, और अब समय आ गया है एक कदम आगे बढ़ाने का। आपके पास विजन है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वांड्स है जो कि एक फ्यूचर प्लानिंग को दिखाता है, विजन को दिखाता है। अब बारी है एक्शन की, उस पर एक्शन लेने की। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत आप अंदर रह लिए, घुटन भरे जीवन जी लिए। अब बाहरी दुनिया को आपका इंतजार है, आपके बदले हुए रूप को देखने का इंतजार है। यहाँ देखिए, कोई नया प्रस्ताव हो सकता है या कोई नया रास्ता आपकी तरफ खुलने वाला है। और कहीं ना कहीं आपकी जो हिम्मत है, आपका जो धैर्य है, वही आपके भाग्य को बनाएगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके अंदर का एक्सप्लोरर अब जाग चुका हो, जैसे अब आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के लिए सोच रहा हो, आपको कुछ नहीं सोच रहा हो। जैसे यहाँ ऐसा है ना कि आपको बस दिखाना है या खुद को साबित करना है। शायद लोगों ने आपको कमजोर समझा और अब आप दिखा देना चाहते हो कि आप क्या है। और कहीं ना कहीं यहाँ आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि अब आपको डरना नहीं है। ये जो सारी दुनिया है ये आपके हाथ में होगी। यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से ये आदमी ग्लोब को थामे हुए हैं। तो दुनिया आपके हाथ में होगी, आपकी मुट्ठी में होगी, आपके सपने आपकी मुट्ठी में होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कोई पर्सन आपके जीवन में कोई लव या फिर है ना प्यार या सच्चाई लेकर आ रहा है। कोई एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि शायद किसी का दिल आपके लिए धड़क रहा हो। ये थोड़ा सा लव एनर्जी है। यहाँ पे कोई रोमांस हो सकता है, प्रस्ताव और भावनाएं, इमोशंस आपके रास्ते में आ रही हैं। कोई पर्सन शायद आपको प्रपोज कर सकता है। और यहाँ पे एक चीज ऐसी भी है कि आपके अंदर की जो भावनात्मक गहराई है, ये किसी पर्सन को आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। और कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है और अब ये इंसान सामने आ सकता है। और ये प्यार जो है ना सिर्फ दिल से नहीं बल्कि ये आत्मा से जुड़ने वाला है, ये सोल कनेक्शन है। अगर आप में से कोई किसी ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे लव अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे, कोई प्रस्ताव का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब समय आ चुका है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अपने हार्ट को ओपन रखिए, खुला रखिए। यह जो रिश्ता है जो आपके जीवन में आ रहा है ये आपकी आत्मा को पूरा करेगा, आपकी होप को, आपके इमोशंस को जैसे फुलफिल करेगा। नेक्स्ट यहाँ जजमेंट की एनर्जी आ रही है। यहाँ जैसे आपकी असली पहचान अब लोगों के सामने आने वाली है और यूनिवर्स भी अब आपको जगा रहा है। कहीं ना कहीं जैसे ऐसा संदेश आ रहा है ना कि उठो, जाग जाओ, अब समय आ चुका है आपका। तो यहाँ पे हर गलती, हर अनुभव जो आपने किया है वो अब आपके लिए वरदान बन चुका है। ये कार्ड जो है ना एक पुनर्जन्म को भी दर्शाता है, जैसे पुनर्जन्म हो रहा हो, जैसे आप खुद को फिर से पा रहे हो, एक नया जन्म जैसे आपका हो रहा है। यहाँ पे जैसे आपकी अवेकनिंग हो रही है, एक नया जन्म आपका हो रहा है। और यहाँ पे आपकी आवाज अब पूरी दुनिया को हिला देगी, ऐसी एनर्जी है। और अब जो है निर्णय आपका होगा और फ्यूचर भी। तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है और जहाँ आप न्याय के लिए तरस गए थे अब वो न्याय भी आपको मिलेगा। ये तभी पॉसिबल हो रहा है जब आप खुद को हील कर रहे हो, आप सब चीजों को फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हो। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग, वो सच जो शायद अब तक आपसे छुपा हुआ था। और दोस्तों जो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये कोई पूरी कल्पना नहीं है, यह अब सच्चाई बनने जा रहा है और पूरा यूनिवर्स इस बात का गवाह है। और जिन लोगों ने अब तक आपको नज़रअंदाज किया, आपको इग्नोर किया, वही लोग अब आपकी इस शक्ति से कांप रहे हैं, आपके इस बदलाव से कांप रहे हैं। आप अब पहले जैसे नहीं रहे हो, आप एक ऐसी सोल हो, एक ऐसी आत्मा हो ना जो अंधेरे में से चमक लेके निकली है, अंधेरे से रोशनी लेकर निकली है। और आप किसी से कम नहीं हो, आप खुद एक चलती फिरती जागरूकता बन चुके हो। जैसे आप खुद को भी आपने अवेकन किया और अब आप लोगों को अवेकन कर रहे हो।
और दोस्तों, आपकी इस जर्नी में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है और यहाँ तक कि एक यूनिवर्सल गाइड के रूप में मैं भी आपके साथ हूँ। और इसीलिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि यूनिवर्स जब भी आपको एक नया संदेश भेजे, आप उसे मिस ना करें। और आज की इस रीडिंग में अगर आपको कुछ भी अच्छा महसूस करवाया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिएगा जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।